नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नीट की परीक्षा में 720 में से 137 नंबर लेने वाला बच्चा डॉक्टर बन सकता है और 500 से 600 नंबर लेने वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। +2 के बाद लाखों बच्चे नीट के पेपर की तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करके करीब 600 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है और केवल 137 या इससे भी कम केवल 107 नंबर लेने वाले बच्चे को MBBS कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। हमारे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अर्ध सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की करीब 52,000 से ज्यादा सीटें हैं, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50,000 से ज्यादा सीटें हैं। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS नीट के एग्जाम की मेरिट के आधार पर होता है। 2023 के नीट के एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जनरल की अंतिम कट ऑफ 611 थी। इसके साथ ही राज्य स्तर पर ये अलग अलग थी जो 600 के आसपास ही थी। मतलब इतने नंबर लाने पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो 2023 में SC कैटेगरी की राष्ट्रीय कट ऑफ 500 से ऊपर थी और ST की राष्ट्रीय कट ऑफ 500 नंबर के आसपास ही थी। मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के 600 से कम नंबर आए उसका सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ SC कैटेगरी के 500 और ST कैटेगरी के भी लगभग 500 से नीचे नंबर लेने वाले बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। हाँ, राज्य स्तर पर नीट कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। इन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कितने नंबर चाहिए आप जानते हैं? 2023 में केवल 107 नंबर से 137 नंबर लेने वाले बच्चा इन कॉलेज में दाखिला ले सकता था। जी हाँ, सही सुना आपने। जनरल कैटेगरी में 137 नंबर लेने वाला बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ SC कैटेगरी में 107 नंबर और ST कैटेगरी में भी 107 नंबर लेने वाला बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता था, लेकिन इसमें बस एक ही शर्त है, बच्चे के पिता के पास भरपूर पैसा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतने कम नंबर लेने वाला बच्चा कैसे दाखिला ले सकता है, तो आपको बता दें कि सरकार के 50 और 40 परसेंटाइल नीट क्वालिफाइंग वाले नियम के कारण ये संभव है। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे की नीट में 50 या इससे ऊपर परसेंटाइल है वो नीट क्वालिफाई कर लेता है और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पात्र हो जाता है। यहाँ 50 परसेंटाइल का मतलब 50% नंबर नहीं है। यहाँ 50 परसेंटाइल का मतलब जिस बच्चे की नीट में 50 परसेंटाइल आई है उससे 49.99% बच्चे नीचे हैं, उन्होंने उनसे कम नंबर लिए हैं और जितने नंबर 50 परसेंटाइल वाले बच्चे ने लिए हैं वो 50 परसेंटाइल कट ऑफ मानी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीट 2023 के एग्जाम में 49.99% बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 137 नंबर भी नहीं ले पाए थे। जिसने जनरल कैटेगरी में 720 में से 137 नंबर ले लिए और SC ST कैटेगरी में 117 नंबर ले लिए, वो डॉक्टर बनने के काबिल हो गया। लेकिन जैसा बताया, शर्त एक ही है कि बच्चे का पिता अमीर होना चाहिए। हालांकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मेरिट के आधार पर ही काउंसलिंग होती है, लेकिन मैनेजमेंट और NRI कोटा में जितने कम नंबर उतने ज्यादा पैसे देकर दाखिला हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि बापू अमीर है तो बस 137 नंबर लाओ और मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री में दाखिला पाओ। ये 50 परसेंटाइल वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। OBC और SC ST की क्वालिफाइंग कट ऑफ तो 40 परसेंटाइल ही है, जो 2023 में 136 से 117 नंबर पर लगी थी। अब यहाँ दो सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि एक तरफ वो बच्चा है जो कड़ी मेहनत करके 720 में से 600 से ऊपर नंबर लाता है, लेकिन वो बच्चा MBBS कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाता क्योंकि उसके पिताजी के पास करोड़ों रुपया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा 137, 150 या 200 नंबर लेकर MBBS की पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसके पिताजी करोड़पति हैं। इतना ही नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है जो और ज्यादा नुकसानदायक है। वो क्या है, इसी बारे में हमने बात की डॉक्टर नरेंद्र से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। डॉक्टर साहब, जो 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग MBBS कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया रखा है उसे आप कैसे देखते हैं? आपका ये जो सवाल है ये बहुत जरूरी है आज की शिक्षा की जो पद्धति है मेडिकल साइड में, कि जो 50 परसेंटाइल, इसका सीधा मतलब है कि आपने इस सिस्टम में अगर 50,000 बच्चों को बिठाया है या 20 लाख बच्चों को बिठाया है तो 10 लाख एलिजिबल हैं, वो चाहे कितने ही मार्क्स दें, जो कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुलदीप जी, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि
137 नंबर वाला जो बच्चा है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसलिए ले लेता है क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे हैं। जो क्राइटेरिया ये 50 परसेंटाइल का है, ये जो नीट या NTA है, ये ठीक नहीं है। इससे दो नुकसान हैं। पहले तो टॉपर बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आउट ऑफ 720 जो आज नीट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, अगर 600 नंबर के ऊपर सभी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट फिल हो जाती हैं, जो प्राइवेट कॉलेज का क्राइटेरिया है वो एक परसेंटाइल के आधार पर रह जाता है, जो टोटली मनी बेस्ड है। यानी जिसके माँ बाप के पास पैसे हैं वो वहाँ दिला सकते हैं अगर उनके बच्चों ने 50 परसेंटाइल मार्क्स लिया है। जो पिछले साल की हमने कट ऑफ देखी उसमें जो 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का था वो 137 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। ये मार्क्स अगर 720 में से देखे जाएं तो कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे की लास्ट सीट 600 के आसपास अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बंद हो जाती है, इसका साइड इफेक्ट ये रहेगा कि जो बच्चे के अंदर है एक हीन भावना पैदा हो जाएगी कि अगर मेरे माता पिता के पास भी पैसे होते तो शायद मुझे भी वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला पाता, जबकि वो अपने एक टॉपर कैटेगरी के बच्चों में है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एक बच्चा जो 600 नंबर पे लास्ट सीट ले रहा है और 590 या 500 वाला बच्चा प्राइवेट कॉलेज में इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, और जबकि 137 नंबर वाला उसको ले पा रहा है, तो इसमें टोटली बच्चे के अंदर हीन भावना होगी। उसको ये लगेगा कि वे सिर्फ पैसे वाले ही एडमिशन ले पाते हैं। और इसका दूसरा प्रभाव सीधे तरीके से ये दिखता है कि जो वो बच्चा काबिल नहीं है, जो कम नंबर में डॉक्टर बन रहा है, ना तो वो इतना अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, और जो बच्चा काबिल है वो अपने सिर्फ पैसे की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाया, जिससे हमारा सारा बाद में स्वास्थ्य प्रणाली जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी एक हेल्दी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इस व्यवस्था से होशियार बच्चे के मन में हीन भावना आती है, और दूसरा, पढ़ाई में कम होशियार बच्चे अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो शायद वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो अब बात करते हैं समाधान की। डॉक्टर साहब, समाधान क्या है इसका? सर, समाधान पहला ये है कि जो कट ऑफ सीट हो, जो नीट की मेरिट की कट ऑफ है, वो परसेंटाइल बेस ना होके परसेंटेज बेस पे होनी चाहिए। ये हमें याद रहे कि जो क्वालिफाइंग बच्चा है उसने मिनिमम 50% उस क्वालिफाइंग टेस्ट के अंदर अटेन किया है, ताकि क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट हम मेडिकल लाइन के अंदर ले सकें। दूसरा, मेरा जो मानना है कि हर प्राइवेट कॉलेज के अंदर 25% मिनिमम 25% सीटें वे हों जिनमें बच्चे बिल्कुल नॉमिनल फीस पे एडमिशन ले सकें और उसकी देखरेख गवर्नमेंट बॉडी करे। तीसरा, जो यूजुअली होता है कि मैनेजमेंट जो कोटा की सीटें होती हैं वो अपनी मर्जी से कुछ बिल्डिंग फंड या समथिंग एल्स लगा के एक मन मर्जी की फीस बढ़ा देते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो लेकिन फिर भी वो बढ़ा देते हैं उसको। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी पेरेंट्स जिनके बच्चे क्वालिफाइंग हो जाते हैं 50% के अंदर लोन सिस्टम से या एजुकेशन लोन सिस्टम से, उस पढ़ाई को जारी करवा सके, ताकि बच्चे में ये हीन भावना ना हो कि केवल पैसे की कमी के कारण मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, जबकि मैं क्वालिफाइंग स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो कट ऑफ कम से कम 50 या 60% नंबर की होनी चाहिए ताकि बच्चों में हीन भावना ना आए, और दूसरा ये कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कुछ प्रतिशत सीटें मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए, जिसकी फीस सरकारी जितनी ही होनी चाहिए। इससे बच्चों के लिए सीट्स के ऑप्शन बढ़ेंगे। ये कम से कम 25% का क्राइटेरिया हो सकता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए जो मेरिट में ऊपर आते हैं, और इनकी फीस भी सरकारी जितनी ही होनी चाहिए। ये व्यवस्था कैसे बन सकती है सरकार को देखना चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि इतनी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ 600 नंबर वाला बच्चा रह जाए और एक तरफ 137, 150, 200 नंबर वाला बच्चा एडमिशन ले जाए। ऐसे में जो सुझाव डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनसे काफ़ी हद तक बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और डिस्पैरिटी कम होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।